हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 को। 11 है फ्रेंड्स एडवांस लर्नर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10 को हल करवाया था कल, वो भी था एडवांस लर्नर्स ही। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 1 से लेकर के 10 तक में कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट गया है किसी भी कारणवश, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जा करके आप सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज 11 हल करा रहे हैं और कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 12 हल कराएंगे, क्योंकि इधर देखेंगे बोला गया है सोल्व्ड एक्सरसाइज 10 और 11 दोनों दिया गया है। तो पहले से ही सोल्व्ड है, तो इसलिए हम इसका हिंदी नहीं करवाएंगे 10 11 को। डायरेक्ट 11 के बाद कल 12 हल करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है पहला में, भारतीय किसान मेहनती हैं। तो देखेंगे भारतीय किसान है तो क्या हो जाएगा मीनिंग, इंडियन फार्मर। तो लिखेंगे इंडियन फार्मर्स, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय किसान, तो भारत में तो एक किसान है नहीं, अधिक है, तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। अगला है बेफुर्तीले और मजबूत हैं। तो लिखेंगे दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर ये बेगरीब है परंतु आलसी और बेकार नहीं है। तो लिखेंगे दे आर पुअर, कॉमा दे दीजिएगा, परंतु का मीनिंग होता है बट। आलसी और बेकार नहीं है, तो आलसी और बेकार तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लेजी, एंड बेकार का मीनिंग होता है यूजलेस, USELESS। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे नहीं का मीनिंग हम छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दे आर पुअर बट नोट लेजी एंड यूजलेस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह है मैं तैयार हूँ, तो मीनिंग लिख देंगे आई एम रेडी, कॉमा परंतु तो बट आप तैयार नहीं है, तो यू आर नोट रेडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आप क्यों तैयार नहीं है, तो भाई आर यू नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे हम यहाँ पर सभी प्रश्न को जो जो शेष बच गए थे लिख लिए हैं। यह वह पागल नहीं है, तो ही इज नोट मैड। वह असंतुष्ट नहीं है, तो ही इज नोट डिज सेटिस्फाइड, SATISFIED। अगर यही रहता संतुष्ट है तो लिख देते सेटिस्फाइड। ठीक है। वह क्यों नियमित नहीं है, तो भाई इज ही नोट रेगुलर, REGULAR, क्वेश्चन मार्क। फिर वह अस्वस्थ और कमजोर है, पहले इतना ही बनाएंगे, तो ही इज अस्वस्थ के लिख देगा अनवेल, एंड कमजोर का मीनिंग वीक, कॉमा दे देंगे। इसलिए नियमित नहीं है, तो इसलिए का मीनिंग हो जाएगा सो, नियमित नहीं है तो नियमित का मीनिंग हो जाता है रेगुलर। तो यहाँ पर अब सो के बाद लिखेंगे ही इज नोट रेगुलर, REGULAR। देखिए हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सो के बाद नोट रेगुलर होना चाहिए, लेकिन देखेंगे यहाँ पर शुरू में बोला गया था वह अस्वस्थ और कमजोर है इसलिए नियमित नहीं है, तो नियमित कौन नहीं है, तो वह, इसलिए वह नियमित नहीं है, वह यहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसलिए सो ही इज नोट रेगुलर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। फिर क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है, तो लिखेंगे इज योर मदर नोट काइंड। फिर वह दयालु है, तो ही इज काइंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है, क्या आप थके हैं, आर यू टायर्ड। नहीं मैं नहीं थका हूँ, तो नोट या फिर नो भी लिख सकते हैं, मैं नहीं थका हूँ, आई एम नोट टायर्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, तो लिखेंगे आई एम, बूढ़ा का मीनिंग होता है ओल्ड, एंड कमज़ोर का होता है वीक, आई एम ओल्ड एंड वीक, परंतु थका नहीं हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर बट नोट, थका का मीनिंग होता है टायर्ड, TIRD। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई मीनिंग नहीं भी याद होता, लेकिन जितना बार हम यहाँ पर बोलते हैं अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो आपको जरूर से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो लिखेंगे आर चिल्ड्रेन नोट नॉटी, NAUGHTY, क्वेश्चन मार्क।
हाँ बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं है, तो हाँ का लिखेंगे यस। चिल्ड्रेन आर नॉटी, बट मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं, तो लिखेंगे माई चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे कड़े हैं। तुम्हारे शिक्षक, तो योर टीचर इज काइंड, बट वे कड़े हैं, तो ही इज स्ट्रिक्ट, STRICT। ये फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट STRICT ये होता है कड़ा का मीनिंग। ठीक है, देखिए आप कहेंगे कि बे का मीनिंग तो दे होता है, लेकिन फ्रेंड्स बे कड़ा है कौन, तुम्हारे शिक्षक, यानी कि शिक्षा का बात हो रहा थी, इसके जगह हम ही लगाएंगे ना कि दे। क्लियर है। क्या भारतीय किसान गरीब है, क्योंकि वे मेहनती नहीं है, तो लिखेंगे आर भारतीय किसान, तो इंडियन फार्मर्स पुअर। क्योंकि का मीनिंग होता है बिकाऊ, तो लिख देंगे बिकाऊ। बे मेहनती नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर बे का मीनिंग होता है दे, तो लिखेंगे दे आर नोट लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू में आर था तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी पेज खत्म हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जितने भी प्रश्न बचे हुए हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया नहीं भारतीय किसान गरीब है क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, तो पहले नहीं है तो लिख देंगे नो, कोई डाउट नहीं है। भारतीय किसान गरीब है, तो लिखेंगे इंडियन फार्मर्स आर पुअर। क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, तो देखेंगे क्योंकि वे शिक्षित नहीं है तो हो जाएगा बिकॉज दे आर नोट। शिक्षित का मीनिंग क्या होता है, तो एजुकेटेड, EDUCATED। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, क्या सोना काला होता है, तो लिखेंगे इज गोल्ड काला होता है, तो ब्लैक, क्वेश्चन मार्क। नहीं सोना काला नहीं होता है, तो लिखिएगा नो गोल्ड इज नोट ब्लैक, फिर यहाँ भी दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर बोला गया यह पीला होता है, तो देखेंगे जब निर्जीव चीज का बात किया जाए तो क्या लगाते हैं इट, तो लिखेंगे इट इज येलो। अगला क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो लिखेंगे आर, क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो आर यू टीचर्स, क्योंकि आप लोग का बात किया गया, आप लोग यानी कि एक से अधिक। ठीक है, फिर नहीं हम लोग शिक्षक नहीं है, तो लिखेंगे नो वी आर नोट टीचर्स। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया हम लोग नेता हैं, तो हम लोग नेता है, तब वी आर लीडर्स। यहाँ पर एक नेता का बात नहीं किया गया, बोला गया हम लोग नेता है, यानी एक से अधिक, जितना हम सब है सबका सब नेता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। ये रहा एक्सरसाइज 11 एडवांस लर्नर्स। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 12 को हल करेंगे। तो इसमें जितना भी प्रश्न फ्रेंड्स लिखा हुआ है इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न दिया गया है हमने यहाँ पर सभी को लिख लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा एक्सरसाइज 12 में बाज बर का हमें उपयोग करके इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ये फ्रेंड्स देखिए ब्लू पेन से यहाँ पर हम प्रश्न को लिखे हैं, तो आंसर हम इसका ब्लैक पेन से लिखते हैं, ताकि यहाँ पर दोनों अलग अलग पेन रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगी। चलिए यहाँ पर मैं है, तो मैं का मीनिंग होता आई, और फ्रेंड्स आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो कहेंगे आप बाज का, ताई बाज। खुश का मीनिंग लिख दीजिएगा हैप्पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम अगला है हम लोग गरीब थे, तो हम लोग का बी के साथ होता है बर, और गरीब का मीनिंग होता है पुअर। फिर आप मेहनती थे, तो यू बर, मेहनती का मीनिंग होता है लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला है आप लोग संतुष्ट है थे, तो यू बर, संतुष्ट का मीनिंग सेटिस्फाइड, SATISFIED। क्लियर है। अगला है तुम तैयार थे,
तो यू वर रेडी। अगला है तुम लोग अनुपस्थित थे, तो यू वर अब्सेंट, ABSENT। अगला है वह बूढ़ा था, तो हो जाएगा ही बाज ओल्ड। ओल्ड मतलब फ्रेंड्स बूढ़ा और पुराना दोनों होता है। फिर वह उदास थी, कौन? लड़की, तो लड़की के लिए लगेगा सी बाज, उदास का मीनिंग होता है सैड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसका बाद भिखारी भूखा था, तो द बेगर, भिखारी का मीनिंग होता है बेगर, BEGGAR। द बेगर वाज हंग्री, HUNGR भाई। फिर भिखारी भूखे थे, तो जितना ये फ्रेंड्स बहुत सारा भिखारी का बात किया गया है, तो बेगर का बेगर्स कर देंगे, BEGGARS। बाज का बर कर देंगे, हंगरी रहेगा ही, कोई बात यहाँ तक नहीं है। फिर वे लोग अमीर थे, तो हो जाएगा दे बर रिच। फिर बच्चा उदास था, तो द चाइल्ड वाज सैड। क्लियर है? चलिए ये फ्रेंड्स देखिए करेंट वाला में क्या है कि बस थोड़ा सा ट्रांसलेशन का संख्या यहाँ पर बढ़ गया है, बाकी बनेगा सेम ही, जैसे बेसिक में था, जूनियर में था, ठीक उसी प्रकार से करेंट में भी है। अगर बच्चे उदास थे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर सैड। फिर अगला है मेरा भाई उपस्थित था, तो माई ब्रदर बाज, उपस्थित है तो प्रेजेंट। अगला है तुम और मदन अमीर थे, तो तुम और मदन, तुम का यू और का एंड, मदन का मदन हो जाएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर बर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अमीर थे, तो अमीर का मीनिंग हो जाएगा रिच, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम और श्याम उपस्थित थे, तो हो जाएगा राम एंड श्याम बर उपस्थित है तो प्रेजेंट, PRESENT। क्लियर है? फिर भारत धनी था, तो हो जाएगा इंडिया बाज रिच। अगला है आपका भाई मूर्ख था, तो आपका भाई, तो योर ब्रदर बाज, मूर्ख का मीनिंग हो जाएगा फुलिश, FLLISH। फिर आपके भाई मूर्ख थे, तो हो जाएगा योर ब्रदर्स, क्योंकि बोला कि आपके भाई, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका भाई एक व्यक्ति का बात था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो योर ब्रदर्स वर फुलिश। फिर महात्मा गांधी महान थे, तो लिखेंगे महात्मा गांधी बाज ग्रेट। देखिए हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर थे तो यहाँ तो बर होना चाहिए, लेकिन हम बाज लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, रटना नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी कितना आदमी का बात किया गया है? एक आदमी, तो इसलिए यहाँ पर बाज का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला है वे लोग बुद्धिमान थे, तो हो जाएगा दे बर बाइज। हम लोग खिलाड़ी थे, तो बी बर प्लेयर्स। फिर आप लोग विद्यार्थी थे, तो हो जाएगा यू बर स्टूडेंट्स। अगला है वे लोग शिक्षक थे, तो हो जाएगा दे बर टीचर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम और मदन किसान थे, तो हो जाएगा राम एंड मदन बर फार्मर्स। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मर से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा किसान हैं। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि राम और मदन दो किसान हैं, एक अगर रहता तो फार्मर होता, एक से ज़्यादा, इसलिए एस लगाकर फार्मर्स कर दिए हैं। अगला है मैं एक डॉक्टर था, तो हो जाएगा आई बाज ए डॉक्टर। अगला है तुम एक कवि थे, तो यू बर ए पोएट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेज हमने हल कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी आगे यहाँ पर और भी प्रश्न शेष है, तो देखेंगे फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष बच गए थे उसको हम यहाँ लिख लिए हैं। बोला गया है आप एक लेखक थे, तो हो जाएगा यू बर ए राइटर। अगला है वे एक शिक्षिका थी, एक यहाँ पर लगा हुआ है, शिक्षिका है यानी कि लड़की है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग कीजिएगा, सी बाज टीचर। अगर शिक्षक रहता तभी टीचर लिखते हैं, शिक्षिका है तो बस सिर्फ यही पता चल रहा है इसे कि लड़की का बात किया गया है, तो हम सी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फिर श्याम बाबू एक वकील थे, तो हो जाएगा श्याम बाबू। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे श्याम बाबू एक व्यक्ति का नाम है, तो श्याम बाबू बाज,
ए। यहाँ पर वकील का फ्रेंड्स मीनिंग एक तो एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है, तो आप जो चाहे जो लिख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एडवोकेट ही लिख देते हैं, ADVOCATE। क्लियर है। फिर मेरे मित्रगण नेता थे, मेरे मित्रगण तो माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मित्रगण है, एक से ज़्यादा मित्र है, तो माई फ्रेंड्स बर, यहाँ पर लीडर हो जाएगा नेता का, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा नेता ही है, क्योंकि मेरे मित्र जितना यहाँ पर मित्र है वो सभी का सभी नेता है, तो लीडर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 12 को हल करा दिया। अब इसके आगे फ्रेंड्स कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। तो चलिए अब हम आपको बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 12। इसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 13 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 13 में जितने भी प्रश्न दिए गए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। पहला है मैं तैयार नहीं था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट रेडी। क्लियर है। फिर तुम उपस्थित नहीं थे, तो हो जाएगा यू वर नॉट प्रेजेंट। अगला है आप लोग वफादार नहीं थे, तो हो जाएगा यू वर नॉट फेथफुल। ठीक है। फिर हम लोग गरीब नहीं थे, तो हो जाएगा बी वर नॉट पुअर। ये फ्रेंड्स देखेंगे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि हम थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं। कारण है फ्रेंड्स कि इससे पहले हमने एक्सपोर्ट बेसिक का पूरा बुक खत्म किया है, फिर उसके बाद हमने जूनियर का खत्म किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स करेंट में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड तो यहाँ पर जायज़ है कि हल्का सा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसमें भी धीरे धीरे बताएं तो फिर बेसिक में और करंट में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जिनको भी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लगे वीडियो को स्लो करके जरूर से देखिएगा। जिनको एक बार में समझ में नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर गीता गोरी नहीं थी, तो हो जाएगा गीता बाज नोट। यहाँ पर फ्रेंड्स गोरी का मीनिंग होता है फेयर कम्प्लेक्टेड। यहाँ पर हम लिख देते हैं फेयर COMPLEXIONED। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है यहाँ पर मेरा भाई विद्वान नहीं था, तो हो जाएगा माई ब्रदर बाज नोट। विद्वान का मीनिंग होता है लर्नड, LEARNED। लर्न में बस ED लगा देंगे तो लर्नड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है तुम नियमित नहीं थे, तो यू वर नोट रेगुलर, REGULAR। फिर वह मूर्ख नहीं थी, यहाँ पर फ्रेंड्स थी है यानी लड़के का बात है, तो हो जाएगा सी बाज नोट फुलिश। अगला है डाकू निर्दयी नहीं था, तो हो जाएगा द रॉबर ROBBER। द रॉबर वाज नोट क्रूर, CRUEL। ये फ्रेंड्स CRUEL क्रूर मतलब होता है क्रूर भी या फिर निर्दय भी, आप यहाँ पर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वह दोषी नहीं था, तो हो जाएगा ही वाज नोट गिल्टी। ये फ्रेंड्स दोषी का मीनिंग होता है गिल्टी। आपको हम पहले ही बोले हैं कि यहाँ पर जितना भी मीनिंग बुक में आपका दिया हुआ रहता है जरूर से याद कीजिएगा। मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न बढ़िया से बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया वह अशिक्षित नहीं थी, तो हो जाएगा सी वाज नोट अशिक्षित का अनएजुकेटेड, UNEDUCATED। अगला है कहानी रोचक नहीं थी, तो द स्टोरी वाज नोट इंटरेस्टिंग, INTERESTING। अगला है वह सही नहीं था, तो जगह ही वाज नोट राइट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं गलत नहीं था, तो हो जाएगा आई वाज नोट रॉन्ग। अगला है तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, तो हो जाएगा योर मदर वाज नोट प्रेजेंट। फिर वे लोग शिक्षित नहीं थे, तो हो जाएगा दे वर नोट एजुकेटेड, EDUCATED। फिर लड़के बुरे नहीं थे, तो हो जाएगा द बॉयज वर नोट बैड। अगला है पिताजी व्यस्त नहीं थे, यहाँ पर हो जाएगा फादर बाज नोट बिजी। देखिए ये नहीं देखिएगा कि यहाँ पर थे है तो बर लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर बाज ही लगेगा। मैं कलाकार नहीं था, आई बाज नोट
एन आर्टिस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर ए या यू वोवेल है। अब वोवेल के पहले एन लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर थे तो आपको अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि नहीं यहाँ पर बर लगेगा, लेकिन आप खुद बताइए कि पिताजी व्यस्त नहीं थे, कितने पिताजी हैं आपके, तो आप कहेंगे कि तो एक पिताजी के लिए क्या बाज लगेगा कि बर लगेगा, तो आप कहेंगे बर लगेगा। तो फ्रेंड्स बर लगेगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि बाज लगेगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि बाज का प्रयोग होगा। तो आप तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। चलिए, ऐसे ही पिताजी की जगह पर माता जी भी रहता तो यहाँ पर मदर बाज लिख देते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, तो हो जाएगा बी बर नोट प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, जितना है सभी का सभी खिलाड़ी का बात किया गया था, प्लेयर्स कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर और जो भी प्रश्न बचे हुए थे लिख लिए हैं, इन सभी को भी यहाँ पर हल करेंगे। बोला गया है तुम एक अभियंता नहीं थे, तो हो जाएगा यू बर नोट एन इंजीनियर, ENGINER। यहाँ पर देखेंगे यू के साथ बर तो लगा है, लेकिन एक अभियंता है इसीलिए एन इंजीनियर लिखे हैं। ठीक है, फिर आप लोग नेता नहीं थे, तो हो जाएगा यू बर नोट लीडर्स। यहाँ पर भी ये लीडर लिखते अगर एक नेता रहता तब। फिर वह गायक नहीं था, तो हो जाएगा ही वाज नोट ए सिंगर। यहाँ पर ये लगा सकते हैं क्योंकि वह गायक नहीं था, एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है इसी के कारण। फिर मैं टंकक नहीं था, तो हो जाएगा ये बाज नोट, यहाँ पर टंकक का मीनिंग होता है टाइपिस्ट, TYPIST। क्लियर है। फिर बेलोग चोर नहीं थे, तो हो जाएगा दे बर नोट थिप। अगला है रामू एक साधु नहीं था, तो हो जाएगा रामू बाज नोट ए सेंट। फिर वे लोग राजा नहीं थे, तो हो जाएगा दे बर नोट किंग। अगला है वह रानी नहीं थी, तो हो जाएगा सी बाज नोट क्यून। अगला है मेरा भाई अभिनेता नहीं था, तो हो जाएगा माई ब्रदर बाज नोट अभिनेता नहीं था। एक यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा भाई एक ही व्यक्ति का बात किया गया है, तो नोट एन एक्टर, ACTOR। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 13 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 13 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि कोई प्रश्न में नहीं समझे हैं किसी भी कारणवश, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 14 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 14 के सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला में है क्या मैं गलत था, तो देखिए यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, बाज का प्रयोग होगा। तो अगर क्या वाला प्रश्न रहे तो बाज को पहले लिख देते हैं, फिर आई, गलत का मीनिंग रॉन्ग, WRONG क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर क्या तुम सही थे, तो यू के साथ बर लगता है तो पहले लिखेंगे बर यू राइट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या गीता पागल थी, तो हो जाएगा बाज गीता मैड, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या नेता लोग ईमानदार थे, तो यहाँ पर नेता लोग बहुत सारा नेता का बात किया गया है तो द लीडर्स कर देंगे। तो बहुत सारा नेता है तो हो जाएगा बर द लीडर्स। ईमानदार है तो मीनिंग हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया क्या भारत की जनता जागरूक थी, भारत की जनता, इसको फ्रेंड्स देखिए लिखेंगे यहाँ पर जनता का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में भारत का लिखेंगे। का के की है तो इसका मीनिंग ऑफ लगेगा। तो जब यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर व्यक्ति का बात है तो पहले तो यहाँ पर बर लगा दीजिए। अब देखिए भारत की जनता, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया, तो लिख देंगे द पीपल ऑफ इंडिया। अब उसके बाद में देखेंगे इंडिया लिख दिए, तब जागरूक का मीनिंग लिख देना है। तो जागरूक का मीनिंग होता है कॉटर्स, CAUTIOUS, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है क्या आम कच्चे थे, तो फ्रेंड्स क्या आम कच्चे थे, पहले तो ये बताइए कि एक आम का बात है कि बहुत सारा आम का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक आम का बात हो रहा है, अगर बहुत सारा आम का बात रहता तो मैंगोज कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगोज करते तो बर हो जाता, तो हो जाएगा बाज द मैंगो।
और कच्चा का फ्रेंड्स मीनिंग होता है राव, RAW, ठीक है। इसका मतलब होता है कच्चा, खट्टा रहता तो हो जाता है SOUR। ये सभी मीनिंग फ्रेंड्स देखिए हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। अगर आप राव नहीं लिखना चाहते तो एक मीनिंग और होता है फ्रेंड्स अनराइप, UNRIPE। ये फ्रेंड्स आपके बुक में दिया गया है अनराइप, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला मीनिंग नहीं लिखना तो ऊपर वाला लिख सकते हैं, तो आपके बुक में ही दिया गया है। चलिए अगला है कि आप बीमार थे तो हो जाएगा बर यू इल क्वेश्चन मार्क। क्या सेब स्वादिष्ट था तो हो जाएगा बाज दी एप्पल स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वादिष्ट का मीनिंग क्या होता है। एक तो फ्रेंड्स हो जाता है टेस्टी, तो हम फ्रेंड्स आप ही के बुक में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट का मीनिंग क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दो मीनिंग है, एक है टेस्टी, एक है टेस्टफुल। तो यहाँ पर हम टेस्टी ही लिख देते हैं। अगर आपको टेस्टफुल लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है क्या उसका चेहरा चमकीला था तो हो जाएगा बाज हिज फेस। चमकीला का मीनिंग होता है ब्राइट, BRIGHT। प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या तुम लोग सतर्क थे तो हो जाएगा बर यू, और सतर्क का मीनिंग होता है अलर्ट, ALERT क्वेश्चन मार्क। फिर क्या शिक्षक गण उपस्थित थे तो हो जाएगा बर द टीचर्स, क्योंकि शिक्षक नहीं है, शिक्षक गण है, बहुत सारा है तो टीचर्स हो जाएगा, और उपस्थित है तो प्रेजेंट। अब फिर दे देंगे क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या भारतीय नेता ईमानदार थे तो हो जाएगा बर इंडियन लीडर्स। यहाँ पर फ्रेंड्स लीडर नहीं लिख करके लीडर्स क्यों लिखे, क्योंकि बोला क्या भारतीय नेता, जितना भी भारत में नेता सभी का बात किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं बर इंडियन लीडर्स, ईमानदार का ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर क्या पुस्तकें अच्छी थी तो हो जाएगा बर द बुक्स गुड क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे लोग पागल नहीं थे तो हो जाएगा बर दे नोट मैड क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम तैयार नहीं थे तो हो जाएगा बर यू नोट रेडी क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इतना प्रश्न हल किए हैं, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। बोला गया क्या मौसम सुहावना नहीं था तो हो जाएगा बाज द वेदर नोट। सुहावना का मीनिंग होता है प्लीजेंट, PLESANT क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है क्या हम लोग प्यासे नहीं थे तो हो जाएगा बर बी नोट थ्रस्टी, THIRSTY। फिर दे देगा प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या वे लोग ग्रामवासी थे तो हो जाएगा बर दे। ग्रामवासी का मीनिंग होता है विलेजर, VILLAGER। फिर यहाँ पर भी दे देंगे क्वेश्चन मार्क। यही फ्रेंड्स अगर ग्रामवासी के जगह पर सिर्फ यहाँ पर ग्राम रहता या फिर सिर्फ गांव रहता तो उसका मीनिंग हो जाता विलेज, VILLAGE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। बोला गया है क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था तो हो जाएगा बाज आई नोट एक अच्छा विद्यार्थी, तो ए गुड स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर क्या आप लोग डॉक्टर थे तो हो जाएगा बर यू डॉक्टर्स क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप लोग पुस्तक विक्रेता थे तो हो जाएगा बर यू। और फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है पुस्तक विक्रेता, तो पुस्तक विक्रेता का मीनिंग सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मीनिंग तो हमें भी नहीं याद है, लेकिन पुस्तक का मीनिंग तो पता है कि बुक होता है, और जो जिससे आप किताब खरीदने जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेलर, TSELLER लिख देंगे तो हो गया फ्रेंड्स बुक सेलर। ठीक है, ऐसे करके आप जरूर से यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मीनिंग नहीं भी याद रहेगा तो निकल जाएगा मीनिंग। अगला है क्या वह एक छात्र नहीं था तो हो जाएगा बाज ही नोट ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वे लोग दोस्त नहीं थे तो हो जाएगा बर दे नोट। क्या वे लोग दोस्त नहीं थे तो बर दे नोट फ्रेंड्स कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक दोस्त का बात नहीं किया गया, बहुत सारा दोस्त का बात किया गया है, तो इसलिए फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला है क्या वे लोग दुश्मन थे तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे बर दे इनेमीज कर देंगे, ENEMIES क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स इनेमी में बाई में एस क्यों नहीं लगा, बाई को हटा कर IES लगा है, तो ऐसा क्यों किया, जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज 14 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने वो सभी आपको हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 14 में फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ थे और शेष प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। तो हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट लगता हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 को। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे शेष प्रश्न इधर दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने एक्सरसाइज 14 तक के कोई भी प्रश्न आपसे छूट गया है किसी भी कारणवश से, तो हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 15 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं एक्सरसाइज 15 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हम बोला गया हुआ क्यों तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब भी बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है तो पहले उसका मीनिंग लिखते हैं। क्यों है तो लिखेंगे भाई। अब बताइए वह क्या ही होता है, ही के साथ बाज लगता है तो लिखेंगे बाज ही। और तैयार का मीनिंग होता है रेडी। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। बन गया कि नहीं, बहुत आसानी से ऐसे ही बनाना है। वह कैसे निर्दयी थी, तो हो जाएगा हाउ। बाज, यहाँ पर ही होगा कि सी, तो लड़की है, थी है तो हो जाएगा सी। तो हाउ बाज सी, निर्दय का क्रूर, CRUEL क्वेश्चन मार्क। फिर राज क्यों थका था, तो हो जाएगा भाई बाज राज। थका का मीनिंग टायर्ड, TIRD क्वेश्चन मार्क। फिर वह कब थकी थी, तो हो जाएगा भाई बाज सी टायर्ड, TIRD। फिर यहाँ पर थका का मीनिंग लिख देंगे और फिर से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है सीता क्यों लाचार थी, तो हो जाएगा भाई बाज सीता। ये फ्रेंड्स देखेंगे सीता में छोटी अक्षर यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर हमेशा कैपिटल अक्षर होगा। जब भी कोई भी नाम रहे तो उसमें यहाँ पर कैपिटल लेटर ही दिया जाता है। अब इसके बाद लिख देंगे लाचार का मीनिंग, तो लाचार का हो जाता है हेल्पलेस, HELPLESS। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से यहाँ पर दे देंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट लगता है, कोई पर्सन नहीं समझते हैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई मीनिंग हम कहाँ से लिख दिए, तो जो भी चैप्टर हम यहाँ पर बना रहे हैं ठीक उसी के लास्ट में देखिएगा आपको यहाँ पर सभी मीनिंग दिया हुआ रहता है। तो आप एक बार जरूर से पढ़िएगा। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो भी बुक में मीनिंग दिया हुआ रहेगा एक बार जरूर से पढ़िएगा। उसको पढ़ने से जब भी हम यहाँ पर बताएंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर राम का भाई कब बीमार था, तो कब का मीनिंग लिखेंगे पहले भेन, फिर हो जाएगा बाज। राम का भाई, तो इतना का मीनिंग हो जाएगा, राम में एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे और भाई का मीनिंग ब्रदर, तो हो जाएगा यहाँ पर राम्स ब्रदर। यहाँ पर बीमार है तो इसका मीनिंग हो जाएगा इल क्वेश्चन मार्क, यहीं पर लिख दिए। ठीक है, फिर तुम क्यों उदास थे, तो हो जाएगा भाई बर यू सैड क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब उपस्थित थे, तो हो जाएगा भेन बर यू प्रजेंट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है वह क्यों बुरा था, तो हो जाएगा भाई बाज ही बैड क्वेश्चन मार्क। बेलो क्यों अशिक्षित थे, तो हो जाएगा भाई बर दे अनएजुकेटेड, UNEDUCATED क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कैसे भाग्यशाली थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कैसे का मीनिंग हाउ होगा, हाउ बर यू। भाग्यशाली का मीनिंग लक्की होता है, LUCKY क्वेश्चन मार्क। अगला है वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे, तो हो जाएगा भाई बर दे। आश्चर्यचकित का फ्रेंड्स यहाँ पर दो मीनिंग होता है, एक तो होता है एस्टोनिश्ड और एक होता है सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज आप जानते होंगे तो वही लिखे देते हैं, SURPRIACD क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं कैसे नियमित नहीं था, तो हो जाएगा हाउ, इसके साथ लगेगा बाज आई नोट रेगुलर, REGULAR क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स शेष प्रश्न अगले पेज पर है, तो चलते हैं अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को लिखे हुए हैं। बोला गया है आप कैसे दोषी नहीं थे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले कैसे का मीनिंग हाउ, फिर उसके बाद में बर यू, नहीं का नोट, दोषी का गिल्टी, GUILTY क्वेश्चन मार्क। फिर राज कैसे गलत था, तो हो जाएगा हाउ बाज राज गलत का रॉन्ग क्वेश्चन मार्क। फिर महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे, तो हो जाएगा हाउ बाज महात्मा गांधी, MAHATMA में महात्मा गांधी
नोट महान का ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। हाउ वाज महात्मा गांधी नोट ग्रेट। फिर तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, तो हो जाएगा भाई वर यू नोट प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फिर से देखेंगे जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपको बताएं हम अच्छी तरह से समझ जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई प्रश्न आपको समझने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगला है वह कब रन था, तो हो जाएगा भेन बाज ही, रन का मीनिंग होता है एंग्री, ANGRY, क्वेश्चन मार्क। फिर राज कब बीमार नहीं था, तो हो जाएगा भेन बाज राज नोट इल, क्वेश्चन मार्क। तुम लोग तैयार क्यों नहीं थे, तो हो जाएगा भाई बर यू नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। फिर वह संतुष्ट क्यों नहीं थी, तो हो जाएगा भाई बाज सी नोट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब होगा संतुष्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर दरवाज़ा क्यों खुला था, तो हो जाएगा भाई बाज द डोर ओपन, क्वेश्चन मार्क। हम लोग कैसे लाचार नहीं थे, तो फ्रेंड्स कैसे का मीनिंग होता है हाउ, तो हाउ बर बी नोट हेल्पलेस, क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब एक डॉक्टर थे, तो हो जाएगा भेन बर यू ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कब एक डाकू था, ये फ्रेंड्स डाकू है, तो हो जाएगा भेन बाज ही ए रॉबर, हो जाएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कब एक नर्स थी, तो हो जाएगा भेन बाज सी ए नर्स, क्वेश्चन मार्क। फिर वे लोग कब मेरे दोस्त थे, तो जगह भेन बर दे माई, यहाँ पर फ्रेंड्स कर देंगे FRINDS। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वे लोग कब मेरे दोस्त थे, वे लोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा दोस्त के बारे में बात किया गया था, इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड्स किए हैं। ठीक है, अगला मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं था, कैसे का हो जाएगा हाउ बाज आई नोट एक अच्छा आदमी तय गुड मैन, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, तो हो जाएगा भाई बर यू नोट गुड प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्लेयर्स क्यों किए हैं, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, आप लोग एक से ज़्यादा का बात किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लेयर्स किए हैं, कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 15 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 15 में कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए थे, शेष प्रश्न इधर थे, तो इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 15 में कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जितने भी प्रश्न आपको बता हैं इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई दिक्कत लगता है, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।